हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम अपने इस लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है। चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी पीसीएस हो या रेलवे हो या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, एमपीटेट हो, आरटेट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है, प्लीज इस क्वेश्चंस को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्ण फर्स्ट ने, ऑप्शन बी दंती दुर्ग, ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने ही हिरण्यगर्भ दान दिया था, जिसके कारण ये क्या हो गया था, क्षत्रिय वंश से क्षत्रिय बन गया था और उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका आता है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बोलता है बल्लाल सेन ने, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन या ऑप्शन डी सूर सेन। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना बेसिकली हेमंत सेन ने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर से है कि कृष्ण फर्स्ट ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का है, उसने क्या बनवाया था। ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी एलोरा के शिव मंदिर। ये अजंता की गुफाएं दो बार आ गया है, लेकिन आपको इनमें से ये बताना है कि कृष्ण फर्स्ट ने क्या बनवाया था। तो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किया था। एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण फर्स्ट ने किया था, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आपसे अब जैसे था ना, गुप्ता काल है, चरक संवत है, विक्रम संवत है ना? तो ये संवत थे, ये काल थे, तो उसी तरह से वल्लभी संवत भी था। तो यानी कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी महाजनपद काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। ऑप्शन डी क्या है आपका? गुप्त काल। तो वल्लभी काल किसको कहा जाता है? बेसिकली वल्लभी काल कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? स्टेटमेंट के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको इसका एक आंसर देना है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसका विचार था? तो अलेक्जेंडर, बी हेरोडोटस, सी मेगास्थनीज और डी अशोक। अब इतने सारे स्टेटमेंट हैं, इतने सारे जो हैं हमारे यहाँ पे इतिहासकार आए थे, उन्होंने अलग अलग दिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये विचार दिया था मेगास्थनीज ने। किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए आ रहा है अशोक, ऑप्शन बी वृद्धर, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका आता है वृद्धहर्ष। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धहर्ष था। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक का एक पाठ है कथावस्तु। कथावस्तु इसके बारे में किसने लिखा है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए फर्स्टली आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि अभिधम पिटक की रचना किसने की थी।
अभिधम पिटक की रचना किसने की थी? ठीक है, तो अभिधम पिटक में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आप ये भी बताएंगे मुझे कमेंट में कि अभिधम पिटक की रचना कब हुई थी। ठीक है, ये तो पता ही है कि बोध संगति में हुई थी अभिधम पिटक की रचना, लेकिन कौन सी बोध संगति में हुई थी ये आप बताएंगे, और अभिधम पिटक की रचना किसने की थी ये बताएंगे। ठीक है, और किसके समय में हुई थी ये भी बताएंगे। तो अभिधम पिटक में जो कथा वस्तु है इसके बारे में लिखा था आपका मोगलीपुत्तिस ने। किसने लिखा था? मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग होता था? ठीक है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग होता था? सुरा का मतलब होता है आपका क्या? सुरा होती है आपकी जो मद्यपान होती है ना, शराब और ये अल्कोहलिक चीजें जो होती हैं उसको बोला जाता है सोमरस। ठीक है, तो जब वैदिक काल में यज्ञ का आयोजन होता था तो उसमें एक यज्ञ होता था जिसमें सिर्फ इस सुरा की क्या की जाती थी? आहुति दी जाती थी। ठीक है, तो कौन सा आपको यज्ञ है जिसमें आपका सुरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए राजसु यज्ञ, ऑप्शन बी पुत्रेष्ठी यज्ञ, ऑप्शन सी सौत्रामणि यज्ञ, ऑप्शन डी अश्वमेध यज्ञ। तो कौन सा यज्ञ है जिसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन सी सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें बेसिकली जो राजा होता था और उसके जो काफी खास अनुयायी होते थे वही इस यज्ञ में भाग लेते थे, और ये लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, बेसिकली इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये क्या करते थे? सुरा की आहुति देते थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आपको नदी का नाम बताना है कि कौन सी नदी के किनारे हुआ था। ए वितस्ता, बी परुशनी, सी गंगा और डी सिंधु। तो 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज्य युद्ध भी कहा जाता है, ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुशनी नदी के किनारे हुआ था, जिसको परुशनी को आज क्या बोलते हैं? रावी। कौन सी नदी बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं। और इसका प्राचीन नाम क्या है? परुशनी है। ठीक है, जिसमें राजा सुदास का युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए रामपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल और डी इनमें से कोई नहीं। सोमपुरी विश्वविद्यालय जो है काफी फेमस विद्यालय था। ठीक है, विश्वविद्यालय था, तो इसकी जो स्थापना थी वो किस वंश के शासक ने की थी? तो वो पाल वंश का शासक धर्मपाल था जिसने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन ए सोने, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबे और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो कुषाणों ने कौन कौन से धातु के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने बेसिकली सोने, चांदी, तांबे सभी धातु के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा वृहद मात्रा में कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, जो कि शुद्ध सोने के सिक्के थे। और गुप्तों ने क्या किया था? गुप्तों ने भी शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट आपका आता है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये भी पाल वंश का शासक था। जैसे कि धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसी के बाद रामपाल ने भी क्या किया था? विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन सा विश्वविद्यालय? ए सोमपुरी, बी जगदल, सी वल्लभी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो रामपाल है उसने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ए लिच्छवी वंश से, बी सोलंकी वंश से, सी शाक्य वंश से या डी कोलिया वंश से। तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के थे, लेकिन इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम क्या है? महामाया है। ये किस वंश की थी? तो ये कोलिय वंश की थी। ये कोलिय वंश की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वल्लभी।
वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी भट्टारक। तो वल्लभी जो विश्वविद्यालय है वो बेसिकली कहां पर, गुजरात में है, और इसका जो विकास है वो भट्टारक ने करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आपके एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्लीज इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी कुमारपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो विकास है वो किसने कराया था? वो आपके धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अब आप ये देख लीजिए कि धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय बनाए थे, एक विक्रमशिला और एक सोमपुरी। ठीक है, एक सोमपुरी विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया है? धर्मपाल ने करवाया है। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो नालंदा का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ये नालंदा बेसिकली गुप्त काल में जो है डेवलप हुआ था, लेकिन किसके शासन काल में? इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? बौद्ध धर्म में दो दो उसमें बट गया था ना अंगों में, हीनयान और महायान। ठीक है, उसके बाद आगे ये वज्रयान हो गया था, तीसरा इसका जब उद्भव हुआ था 5वीं शताब्दी में, तो ये कौन से उसमें वज्रयान में भी आ गया था। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कौन सा अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बट गया था, चौथी बौद्ध संगति में, हीनयान और महायान में, तो उसके बाद जो है हीनयान किसको मानने लग गए थे? हीनयान जो है वो बुद्ध की टीचिंग्स को मानते थे। वो क्या करते थे? बुद्ध की टीचिंग्स को मानते थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में कौन विश्वास करता था? मूर्ति पूजा में महायान विश्वास करता था। पहली जो मूर्ति है बुद्ध की वो महायान ने बनवाई है, महायान के काल की है। ठीक है, और वज्रयान क्या था? वज्रयान जो है ये तंत्र पूजा में विश्वास करता था, जो किसकी? तारा या जो मैत्रेय बुद्ध है उनको अपना वो मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन से पिटक नैतिक संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी अभिधम पिटक, ऑप्शन सी सुत पिटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विनय पिटक में क्या बताया जाता है, अभिधम पिटक में क्या बताया जाता है और सुत पिटक में क्या बताया जाता है? तो जो नैतिक आचार संहिता है वो आपकी विनय पिटक में बताई जाती है। ठीक है, नैतिक नियम जो है वो आपके विनय पिटक में है, और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक जीवन के बारे में बताया गया है, और सुत पिटक में क्या है? बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध के जीवन से रिलेटेड आपके नियम वगैरह जो भी उन्होंने बनाए थे वो किस में है? वो आपके सुत पिटक में है। और नैतिक नियमों के बारे में कि हाँ जो ये सन्यासी थे इनके, ठीक है, जो भी इनमें संघ में शामिल थे उनके क्या नियम होने चाहिए, संघ कैसे चलेगा, ये सब किसमें है? ये सब आपके विनय पिटक में है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ऑप्शन ए है आपका अभिधम पिटक, ऑप्शन बी है आपका विनय पिटक और ऑप्शन सी है आपका सुट पिटक, और डी बोलता है बी या सी दोनों। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें मिलती हैं? आपकी सुत पिटक में मिलती हैं। ठीक है, विनय पिटक में नियम और कानून मिलते हैं, नीति नियम मिलते हैं, आचार संहिताएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आपकी सुत पिटक में मिलती हैं, और जितने भी दार्शनिक पक्ष हैं, ठीक है, वो किस में मिलता है? वो आपका अभिधम पिटक में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आज का लास्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? ठीक है,
जो महायान पंथ था वो किसके काल में विकसित हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो आप ये बताइए, आप ये देखिए कि बौद्ध धर्म जो है वो फोर्थ, जब चौथी महासंगति हुई थी तो उसमें दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो हीनयान और महायान में हो गया था। और चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति आपकी कनिष्क के समय में हुई थी। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में, जिसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष थे, इनके समय में ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में, जो कि क्या महायान का बहुत ही बड़ा क्या था, बहुत ही बड़ा मानने वाला था, जिसने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, महायान पंथ को किसने? कनिष्क के काल में ये बहुत ही विकसित हुआ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।